हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप देख सकते हो निफ्टी 200 पर तो 16 पॉइंट अप था। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अप था, 0.29%। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स वाज 139%, मतलब सॉरी 139.75%। सो निफ्टी वाज टॉप परफॉर्मिंग, देन स्मॉल कैप एंड देन उसके बाद बैंक निफ्टी। बट मोस्टली सब कुछ ग्रीन था। तो आज का पॉजिटिव क्या है जो मुझे मैं आपको बताने की, जो कल का जो सेल ऑफ आया है और उसके बाद जो आज का क्लोजिंग है, राइट, जैसे आप देख सकते हो जो कल का सेल ऑफ यहाँ पे था, राइट। एंड उसके बाद फॉलो, तो उसके बाद जो यहाँ पे पहला जो बाइंग आया आज और उसके बाद कंटिन्यूअस पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड किया, दैट इज अ गुड पॉजिटिव, राइट। बिकॉज अगर ये सेलर्स इतने स्ट्रांग होते तो यहाँ से ज्यादा ऊपर जाने नहीं देते, जो हमने कल लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। बट उसके ऊपर खड़ा गया, उसका मतलब सेलर्स भी उतने विलिंग नहीं है टू सेल मोर एग्रेसिवली। तो यहाँ से दो सिनारियो, इधर यहाँ से फॉलो बाइंग आएगा, वी विल क्रॉस दिस एंड अगेन वी विल रीच टूवर्ड्स जो पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। मैं आज अभी आपसे फिर से डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले मंथली ट्रेंड देख लेते हैं। मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा है, राइट। वीकली ट्रेंड देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बट डाउन अप ट्रेंड अंडर प्रेशर आ चुका है, जैसे यहाँ पे लो काटा है। डेली ट्रेंड में भी देखेंगे तो यहाँ से जब सेकंड ओवर का है तो सेलिंग आ गया। एंड माइनर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो माइनर टाइम फ्रेम में अप डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर है, राइट। बिकॉज इसके ऊपर जैसे ही निकला तो डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर हो गया, और जैसे इसके ऊपर फिर से फॉलो बाइंग आएगा तो माइनर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हो जाएगा, या। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। कल 24,200 का एक पॉइंट है, 200 के ऊपर जैसे यहाँ पे सस्टेन हो जाए यहाँ पे कहीं पे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो फिर सीधा ऊपर में एक जोन ओपन होता है 24,380 400 का जोन, राइट। तो मैं यहाँ के ऊपर आई थिंक आई विल ट्राई टू डू लुक फॉर लॉन्ग। मैं यहाँ से ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करने की सोचूंगा। बट दूसरा सिनेरियो है 24,040 30 के नीचे चला जाता है, राइट। तभी जाके मैं इंट्राडे में शॉर्ट करने की सोचूंगा या ओवरनाइट शॉर्ट करने की सोचूंगा, अदरवाइज नो। एंड जब तक ये अब रिसेंट लो बाजार काट के नीचे नहीं जाता है तब तक आप ये मान लो कि जो यहाँ से जो बुल्स ने कंट्रोल किया है, दे आर स्टिल इन कंट्रोल, राइट। और ऊपर से यहाँ नीचे से अभी बुल्स ने कंट्रोल लिया है, यहाँ से जो है वो बेयर्स का कंट्रोल यहाँ पे है। सो बेसिकली दिस इज अ प्ले ग्राउंड फॉर फाइटिंग ऑफ बुल्स एंड बेयर्स। इसके ऊपर अगर आप चला गया तो आप समझ लो ये फाइटिंग में बुल्स जीत गए, और इसके नीचे चला गया तो आप समझ लो बेयर्स अगेन एक्टिव हो गए। मतलब बड़ी टाइम फ्रेम में भी बेयर्स विनर है और छोटे टाइम फ्रेम में भी बेयर्स विनर हो जाए। अभी क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में बेयर्स की जीत चल रही है वो मैच के अंदर, और बुल्स अभी हारे हुए फाइटिंग कर रहे हैं। जैसे ही इसको क्रॉस करके फिर आगे निकल गए तो आप समझ लो बुल्स ने डेली का भी गेम जीत लिया है, या। सो लेट्स सी। सो दैट्स हाउ आई लुक, बिकॉज आई लुक इज एज अ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, राइट। सो अगर वैसे देखेंगे तो अपने को एक क्लैरिटी ज्यादा रहेगा हाउ टू प्ले द गेम, राइट। सो अगर यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग। एंड जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है फिर ब्रेकआउट आता है तो भी आई विल लुक फॉर लॉन्ग, राइट। सो नाउ आपको जैसे ही ये 24,400 के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 24,385 से 24,410। यहाँ पे सेलर्स अपने को दिख सकते हैं, तो देखना है कि सेलर्स यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं। और जैसे ही ये मोटा मोटी आप पकड़ लो 24,500 के ऊपर सस्टेन हो गया निफ्टी, एंड ये जो 550 600 का जोन है, तो फिर यू कैन लुक फॉर, मतलब वी विल, आई विल डेफिनेटली अपडेट इन वीडियो। वहां पे बहुत एग्रेसिव लॉन्ग जाने का एक टाइम आ सकता है, या। सो लोग बोलते जीडीपी नंबर खराब आएगा, जस्ट फॉलो हियर। जो मार्केट कर रहा है उसको देखने की कोशिश करो तो आई थिंक यू विल हैव मोर चांसेस टू मेक मनी, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट। देन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक चल रहा था। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे अप ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक, अप ट्रेंड में पुल बैक है एंड कंसोलिडेशन है, राइट। सो आप देख सकते हो बार बार ये जो गैप डाउन था यहाँ पे आता है तो बाजार सेलरिंग आता था, यहाँ पे आ जाता था बाहर से। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अगेन यहाँ पे, राइट। सो सूनर और लेटर आई थिंक ये जब क्लियर होगा कोई भी साइड तो ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव होगा। तो जैसे यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया, वी गॉट लॉस, राइट। सो दूसरी बार भी अटेम्प्ट करेंगे, बट जब एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा तो मुझे लगता है वो ट्रेंड बहुत बड़ा होगा, मे बी फ्यू थाउजेंड पॉइंट का बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग मूव होगा, राइट। लेट्स सी।
सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे जैसे ही इसके ऊपर जाके ये यहाँ पे हुआ तो ये जैसे ही अब सेकंड फॉलो बाइंग आएगा और सस्टेन होगा तो ये अप ट्रेंड माइनर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड हो जाएगा। या सो बैंक निफ्टी हैज मोर स्ट्रेंथ देन निफ्टी एज ऑफ नाउ, या इन ऑल टाइम फ्रेम। सो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो कल 52,000 अगर 200 मोटा मोटी 180 200 के ऊपर जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेकआउट आता है, लुक फॉर लॉन्ग और सीधा ऊपर में 580 और 600 का जोन में जा सकता है। मान लो यहाँ पे आता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है शॉर्ट, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। बट एज ऑफ ना मुझे लग रहा है कि गैप अप होगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो अपने को ऑब्जर्व करना है कि इसके ऊपर जाके सस्टेन करके भी ब्रेकआउट आता है या यहाँ पे ये एरिया में आता है इसके आसपास 20-30 पॉइंट और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, राइट। सो नीचे में जोन है 50 1820 675, ये एरियाज है जहाँ पे यू कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग, राइट। मान लो यहाँ पे कहीं पे आपको मिल गया 820 830 850 के आसपास, या 650 से 680 या 90 के आसपास, या आपको 550, ये सब मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। और जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो सिर्फ 52,580 600 का और फिर रिसेंट हाई जो है ना 52,760 उसको मार्केट टारगेट कर सकता है। और जैसे ही आपको एक ऐसा बड़ा जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट आया, तो आप समझ लो यू कैन गो वेरी एग्रेसिव लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। या सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है, डेली में भी देखेंगे तो अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है जैसे ही इस लोगों को काटा है, राइट। बट देयर इज नो फॉल ऑफ बियॉन्ड इट, राइट। सो ये अप ट्रेंड अंडर प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। या अगेन आप देख सकते हो कल हमने जो दी आपको उसके 2 दिन पहले कि यहाँ पे हुआ फिर नीचे गया कि अगेन कोशिश करेगा तो अगेन तुरंत ही वापस आ गया बजाय। सो अगर इसको फिर से क्रॉस करेगा तो आप समझ लो फिर नेक्स्ट एरिया ये ऊपर में जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही बाजार ने आपका ये 19,030 19,100 एक बार काटना नहीं, काटे और फिर सस्टेन होकर फिर फॉलो करे और फिर सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ जाए तो दैट विल बी ए गुड साइन फॉर द ओवरऑल ब्रॉड मार्केट। सो अभी क्या है, वी आर इनटू फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा दो सिनेरियो, यहाँ से नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। सो वी शुड ओपन, लेट्स सी वन बाय वन डे अहेड, राइट। सो as of now the loudspeaker is also on, no off, right? So keep riding your winning position, keep uh, cutting your losses and follow your process, जो भी आपकी प्रोसेस बता रही है उसको फॉलो कीजिए। सो नेक्स्ट जोन 19,200 के आसपास बनता है जैसे ही ये डाउन ट्रेंड को क्रॉस करेगा। या सो थैंक यू सो मच एंड आपका फीडबैक जरूर बताइए एंड आपका क्या ओपिनियन है ये भी शेयर कीजिए। थैंक यू।